भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन चलने वाली एससीओ बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं। तकरीबन 1 दशक बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया है। भारत पाकिस्तान के संबंधों को देखते हुए उनके इस दौरे की काफी चर्चा हो रही है। जबकि एससीओ समिट से पहले पीटीआई नेता फवाद चौधरी बोले, मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है, पाकिस्तान को नहीं करती पसंद। आइए जानते हैं पूरी खबर। पाकिस्तान में हो रही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की बैठक में शामिल होने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। एस जयशंकर मंगलवार शाम को पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर वहां के अफसरों ने उनका स्वागत किया। कुछ बच्चे भी फूल लेकर जयशंकर से मिलने आए। इस दौरान जयशंकर के अंदाज ने भी लोगों का ध्यान खींचा जब प्लेन से कार की ओर जाते हुए उन्होंने काला चश्मा पहन लिया। कनाडा से तनातनी के बीच इस्लामाबाद पहुंचे जयशंकर इस दौरान आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए दिखे। कनाडा मामले का कोई तनाव उनके चेहरे पर नहीं दिखा। जयशंकर के इस दौरे पर इस वजह से नजर है क्योंकि लंबे समय बाद भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान गया है। साथ ही इसलिए भी जयशंकर के दौरे पर नजर थी क्योंकि उनकी इस यात्रा से ठीक पहले कनाडा से भारत की तनातनी चरम पर पहुंच गई है और दोनों देशों ने राजनयिकों को भी वापस बुला लिया है। कई तरह के आरोप भी कनाडा की ओर से लगाए गए हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा भारत। पाकिस्तान ने मेजबान होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था। प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। जयशंकर ने कहा है कि वह एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। पाकिस्तान और भारत के रिश्तों पर चर्चा नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में बीते काफी समय से गर्माहट नहीं है। 2015 में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे। इसके बाद कोई बड़ा भारतीय नेता पाकिस्तान नहीं गया है। विदेश मंत्री जयशंकर करीब 1 दशक बाद पाकिस्तान जाने वाले भारत के पहले बड़े नेता हैं। जयशंकर के दौरे में द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, इसके बावजूद एक्सपर्ट इसे एक सकारात्मक कदम की तरह देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में तनातनी 2019 में काफी बढ़ गई थी, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करते हुए राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। बीते साल गोवा में हुई एससीओ समिट में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आकर एक पहल की थी। इसके बाद अब जयशंकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। इसके पहले इमरान खान की पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। फवाद चौधरी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि जयशंकर का आना अच्छा है, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं होने जा रही है। फवाद ने कहा कि एस जयशंकर एससी समिट में आए हैं, न कि द्विपक्षीय बातचीत के लिए वह आए हैं। उनके लिए भारत और पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा अहमियत एससीओ की है। ऐसे में दोनों देशों के रिश्ते पर ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। फवाद बोले, आतंक का सवाल तो भारत पर भी उठ रहा है। भारत की ओर से पाकिस्तान से बातचीत के लिए आतंक पर लगाम की शर्त के सवाल पर चौधरी ने कहा, भारत हम पर आरोप लगाता है, लेकिन इस वक्त तो भारत को ही कई देशों की ओर से मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और कनाडा की ओर इशारा करते हुए चौधरी ने कहा कि भारत पर कुछ देशों ने उनकी जमीन पर हिंसा के आरोप लगाए हैं। अमेरिका और कनाडा कह रहे हैं तो इस पर गंभीरता तो दिखानी पड़ेगी। फवाद चौधरी ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों। हम इतिहास को पकड़ के नहीं रह सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीति ही एंटी मुस्लिम और पाकिस्तान विरोध की है, तो वह बातचीत पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आतंक के सवाल पर फवाद ने कहा कि भारत से कहीं ज्यादा पीड़ित उनका देश है। भारत से कई 100 गुना ज्यादा लोग पाकिस्तान में आतंक की वजह से मरे हैं। जो शिकायत भारत की, वही हमारी भी है। पाकिस्तान से आतंकी भेजे जाने के सवाल पर फवाद ने कहा कि जो शिकायत भारत की है वही हमारी है। हम भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों की मदद भारत कर रहा है। कुलभूषण जाधव जैसे उदाहरण हमारे सामने हैं, जिसे हमने यहां आतंक फैलाते हुए पकड़ा है और अदालत ने उसे दोषी पाया है। हम भी तो भारत से इस पर सवाल पूछते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि हिंदूवादी राजनीति जिस तरह से भारत में बढ़ाने की कोशिश की गई है, उससे वहां के लोग भी शायद अब खुश नहीं है। हालिया आम चुनाव में भाजपा की जो सीटें कम हुईं, उससे पता चलता है कि हिंदुस्तान का आम आदमी हिंदूवादी राजनीति से दूर हो रहा है और वह पाकिस्तान से भी बेहतर रिश्ते चाहता है। हमारा भी साफ है कि हम भारत से अच्छा रिश्ता चाहते हैं।